बालक श्रवण कुमार अतुल्य मातृ पितृभक्त आदर्श पुत्र था। जगत के इतिहास में उसके समान सर्वगुण संपन्न आज्ञाकारी अन्य किसी युवक के उदाहरण शायद ही होंगे। वह जीवन भर अपने माता पिता की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति में ही चरम सुख, संतोष एवं आत्म तृप्ति मानता रहा। मातरो देवो भव, पितरो देवो भव का सिद्धांत था। जीवन की संध्या में उसके अंधे माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा प्रकट की। उन दिनों यात्रा की सुविधाएं आधुनिक नहीं थी। आज्ञाकारी श्रवण ने उन्हें कांवड़ में बैठाया और पैदल ही तीर्थ यात्रा के लिए चला। उजड़ वन, मैदान, सरिताएं, नए नए अजनबी प्रदेश मार्ग में पड़े। पत्थर कंकड़ की पहाड़ियां पार की। श्रवण ने अनेक उबड़ खाबड़ मार्ग पार किए। माता पिता की एक इच्छा की पूर्ति के लिए श्रम, थकावट, भूख, प्यास से नाना प्रकार के कष्ट सहे, पर वह कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहा। कर्तव्य भावना मार्ग में विकट भयावह दृश्यों से ना रुकी। श्रद्धा, कर्तव्य और प्रेम में पगा अनुराग के प्रवास में श्रवण तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ रहा था। शरीर से थक हार कर भी वह अपने आत्मा और मन की पूर्ण तृप्त और संतुष्ट था। वह माता पिता की सेवा कर रहा था। यही आत्मिक सुख उसे बढ़ा रहा था। मार्ग में एक प्रदेश आया जिसे जहाजपुर कहते हैं। किस प्रदेश में पग रखते ही आज्ञाकारी श्रवण ने मन में एक अजीब परिवर्तन हुआ। वह समझ न सका कि विचारों का यह नया प्रवाह किस मार्ग से उसके मन में प्रवेश कर गया। स्वार्थ और संकुचितता के विषैले विचार और चारों ओर से आकर उसके मस्तिष्क में उपद्रव मचाने लगे। अब वह सोच रहा था, मैं इन हाड़ मांस के पिंजरों के लिए व्यर्थ ही क्यों वन वन खाक छानता फिरूं। यह अब हैं ही कितने दिनों के मेहमान। यह तो थोड़े दिन बाद मरकर समाप्त हो जाएंगे। मैं इन्हें कंधे पर लादे लादे थक हार कर या हिंसक पशुओं का भोजन बनकर क्यों प्राण गंवाऊं। तीर्थ यात्रा हो या ना हो, मुझे इससे क्या लाभ। मरते हैं तो मरे, मैं तो इन्हें यहीं छोड़कर वापस लौटता। कहाँ के झगड़े में पड़ गया, लादे लादे कहाँ चला आया, पाँवों में छाले पड़ गए। इन विचारों में डूबकर उसने बुजुर्ग, अशक्त, अंधे, निसहाय माता पिता को मार्ग में आगे ले जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। दूसरी ओर बुजुर्ग माता पिता चकित और विस्मित थे। अचानक यात्रा रुक जाने से उनका मन संकल्प विकल्पों से भर गया। वे श्रवण में अचानक परिवर्तन पाकर कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वह मन ही मन कह रहे थे, अरे यह अकस्मात कैसा असर है। इतने श्रेष्ठ और सुशील आदर्श पुत्र में यह स्वार्थ और अहंकार के विचार कैसे आ गए। यह आदि यात्रा में क्यों रुक गया। कहाँ तो एक पल भी हमारी सेवा से विमुख नहीं होता था और कहाँ यह अनजान वन प्रदेश में ही हमें छोड़ देने को तैयार हो गया। क्या इसके संस्कारों में दोष आ गया। हाय हमारा दुर्भाग्य, यह विनाशकारी प्रभाव आखिर कहाँ से आ गए। श्रवण के पिता समझदार थे। उन्होंने बहुत विचार कर कहा, हो ना हो यह इस भूमि या वातावरण का ही असर दिखाई देता है। यह जमीन पापपूर्ण विचारों से भरी हुई है। फिर वह श्रवण कुमार से बोले, श्रवण, यह ठीक है कि तुम हमें कंधों पर लिए इतनी लंबी तीर्थ यात्रा कराते कराते थक गए हो। आगे तुम हमारा भार लेकर नहीं चल सकते। ठीक है, हमें कहीं न कहीं छोड़ दो, पर जरा सी एक बात मान लो, फिर आगे कुछ नहीं कहेंगे। श्रवण कुमार ने पूछा, कहिए क्या चाहते हैं। वह बोले, इस प्रदेश जहाजपुर की सीमा से हमें बाहर निकाल दो, फिर हम स्वयं ही कहीं चले जाएंगे।
यह फासला छोटा ही है। जहाँ तुमने हमारे लिए इतना श्रम किया है, तनिक सा और कष्ट करो, बस हमें इस प्रदेश की सीमा से बाहर कर दो। बेमन से श्रवण ने फिर कांवड़ उठा ली। जो कांवड़ उसे हल्की फुल्की लगती थी और जिसे वह मीलों बिना थकान के उठा लाया, वही उसे अब बहुत भारी मालूम पड़ रही थी। श्रवण मन ही मन सोच रहा था, थोड़ा सा इलाका है, बस अब पार किया, इस भार से छुटकारा मिल जाएगा। यह सामने की पहाड़ी पार की और इस प्रदेश की सीमा से बाहर हुए, फिर व्यर्थ की इस यात्रा से पीछा छूट जाएगा। लाओ जल्दी से इस सीमा को पार कर लो। आधे घंटे चलने के उपरांत वह प्रदेश पार हुआ। अब वह एक नए इलाके में प्रवेश कर चुका था। पर यह क्या? उसके मन में फिर परिवर्तन शुरू हुआ। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके मन में नया परिवर्तन क्यों हो रहा है। और सद्बुद्धि लौटी, विवेक फिर लौट आया। नए प्रदेश के वातावरण में उसमें कर्तव्य बुद्धि का शुद्ध प्रकाश फिर जगमगाने लगा। उस दिव्य प्रकाश में उसे माता पिता के प्रति की गई अवज्ञा और भूल का ज्ञान हुआ। इस प्रदेश के प्रकाश में उसे अपनी कुबुद्धि और कुतर्क पर भारी पछतावा होने लगा। वह पश्चाताप के स्वर में बोला, मैंने अपने देव स्वरूप माता पिता को कटु वचन कहकर कितना पाप किया है, कर्तव्य की कितनी अवहेलना की है, मेरे वचन कितने अनुचित थे। हाय, यह कृतज्ञता, यह संकुचितता और कुबुद्धि मेरे मन में किस प्रदेश से आ गई। श्रवण को दुखी देखकर उसके पिता ने समझाया, श्रवण, इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। यह सब इस भूमि का बुरा प्रभाव था। इस जमीन के बुरे वातावरण में अनेक वर्षों से कुछ संस्कार फैले हुए हैं। इसमें बहुत दिनों तक कपटी, धोखेबाज तथा बड़े स्वार्थियों का निवास रहा है। इस प्रदेश की विषैली वायु, दूषित वातावरण में रहकर कोई भी दुर्भावों से परिपूर्ण हो सकता है। इस बुरे वातावरण में रहकर जो क्षण भर में तुम्हारी बुद्धि कुछ संस्कारों से बोझिल हो उठी, इसमें तुम्हारा दोष जरा भी नहीं है। यह सब कसूर यहाँ के विषैले वातावरण का ही है। तुम्हारी पितृमात्र भक्ति में कोई भी कमी नहीं है। यह सुनकर श्रवण कुमार को संतोष मिला। उसे मालूम हुआ कि वातावरण अच्छे आदमियों को भी बुरा बना देता है।